Hello everyone, welcome back to classlagi.com. This is Satyam Gupta, your maths tutor. So, as I told you in the previous class कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। सो आज से हम लोग नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले बहुत अच्छे से। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो दैट व्हेन आई टेक द नेक्स्ट क्लासेस यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। ओके, क्लास स्टार्ट करें ना। और क्लास ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला, आपको क्वेश्चंस करवाने वाला एक्सरसाइज के। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज जाके चैनल पे विजिट करके वो जो प्लेलिस्ट है उस पे आप जाके चेक कर सकते हो या वहां से क्लासेस कर सकते हो सो दैट क्वेश्चंस करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, जो भी नंबर्स की नॉलेज चाहिए होती है, वो सारे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही डिटेल वे में करा चुका हूँ। ओके, तो अगर आपको नंबर्स का ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे। दैट इज वाई आप प्रीवियस चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे विजिट करो और वहाँ पे क्वेश्चन जो भी क्लासेस हुए वो सारे सीक्वेंस वे में हैं। आप जाके विजिट करो और उसको देख लो सो दैट क्वेश्चंस करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके, दूसरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या पूछ रहा है। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.1 के। क्या पूछ रहा है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर्स। क्या जीरो एक रैशनल नंबर्स है? और रैशनल नंबर्स है तो, और बोल रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। क्या आप जीरो को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो? और वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि जीरो अगर रैशनल नंबर्स है, क्या जीरो रैशनल नंबर्स है? क्या आप जीरो को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा सी, ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने कहीं पे पढ़ रखा है ना। सी कि रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए और पी और क्यू दोनों का दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू की वैल्यू नहीं जीरो होनी चाहिए, जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। पढ़ा है ना हम लोगों ने। हाँ जी, रैशनल नंबर के डेफिनेशंस में सपोज कि अगर कोई रैशनल नंबर्स है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म का होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। पढ़ा है ना हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स में इसको डिटेल में पढ़ा है ना। हाँ, तो सी, अब बताओ जीरो के बारे में। क्या जीरो एक रैशनल नंबर्स है? अच्छा सी, क्या जीरो को जीरो बाई वन के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाई वन? क्या जीरो को जीरो बाई वन लिखा जा सकता है? क्या जीरो को जीरो बाई टू लिखा जा सकता है? जीरो को जीरो बाई थ्री लिखा जा सकता है? जीरो को जीरो बाई फोर लिखा जा सकता है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है एंड सो ऑन, तो बताओ क्या ये रैशनल नंबर होगा? अच्छा सी, अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं तो व्हाट वी गेट ना 6 होगा क्या? होगा ना। अच्छा सी, ये मेरा डिवीजन सही है, ये मेरा डिवाइड सही है या नहीं, उसको आप कैसे चेक करोगे? आप ऐसे चेक करना कि सपोज कि अगर मैं कोई n नंबर्स है उसको कोई d, n कोई नंबर है मेरा, उसको कोई d डिवाइजर से मैं डिवाइड कर रहा हूं और मेरा आंसर क्यू एज अ क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसे कैसे चेक करोगे कि ये सही है या गलत है मेरा? आप सिंपल ऐसा करना कि d इंटू क्यू कर देना। अगर वो नंबर्स आ गया तो आपका डिवाइड सही है ना। चेक कर लो। आपने क्या करा, आपने 12 को 2 से डिवाइड करा, व्हाट यू गेट ना 6। चेक कर लो सही है या नहीं। 6, 2 को आप 6 से इंटू कर दो ना, 2 को आप 6 से इंटू कर दो, बताओ क्या है। 2 को 6 से इंटू करोगे व्हाट यू गेट ना 12। होगा क्या? देखो 2 को 6 से इंटू करो 12 आ पा रहा है ना, तो ये डिवीजन आपका कैसा है? सही है।
ये डिवीजन आपका बिल्कुल सही है। सिमिलरली अगर आपको 105 को आपको 5 से डिवाइड करना हो, आपका आंसर आएगा 21, आएगा ना? आप चेक कर लो, 5 इंटू 21 करो, व्हाट यू गेट ना 105। तो ये डिवीजन आपका कैसा है? बिल्कुल सही है। तो सिमिलरली आप ये कॉन्सेप्ट क्या करो, आप ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दो जीरो वाले केसेस में। मैं पूछूं क्या जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है? क्या जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे कि जीरो को अगर 0/1 लिखा जा सकता है डिवाइड करके, मीन्स जीरो को 1 से डिवाइड करके अगर जीरो लिखा जा सकता है, तो आप इसे कैसे चेक करो? सेम 1 को आप जीरो से इंटू कर दो, क्या आएगा? 1 इंटू जीरो वी गेट जीरो, मतलब ये बिल्कुल सही है। सिमिलरली जीरो को 2 से डिवाइड कर दो, व्हाट डू यू गेट ना जीरो, चेक कर लो। 2 into 0 that is also equal to 0. 2 into 0 we get 0, है ना? सिमिलरली 0/3 क्या आएगा हमारा? 0, चेक कर लो। 3 into 0 बट यू गेट ना 0। तो ये क्या बोल सकता हूँ कि 0 को मैं 0/1 भी लिख सकता हूँ, 0/2 भी लिखा जा सकता है, 0/3 भी लिखा जा सकता है, 0/4 भी लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से 0/5, 0/6 ये सारे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ, अच्छा सी, क्या ये पी वाई, सॉरी, क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म का है क्या? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म का है क्या? 0/1 क्या पी वाई क्यू के फॉर्म का है? चेक कर लो, क्या बोला था? पी वाई क्यू रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म का होगा, जहां पे पी और क्यू दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। क्या जीरो इंटीजर है? बिल्कुल जीरो इंटीजर में पढ़ रखा है हम लोगों ने। क्या वन एक इंटीजर है? वन भी एक इंटीजर है। तो देखो, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन थी कि रैशनल नंबर्स पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स है। क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू जीरो है भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। देखो यहाँ पे 1 क्यू का वैल्यू, 2 है, 3 है, 4 है ना? तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म के नंबर्स हैं, जो कि इंटीजर्स है, पी एंड क्यू दोनों ही, और क्यू की वैल्यू नीचे में कहीं पे भी जीरो नहीं है। तो ये कैसा नंबर्स है? ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, तो क्या आंसर में लिखेंगे? आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे इसके, बताओ जरा। यस, यस, जीरो, जीरो is a rational because it can be represented. Yes, zero is a rational number because it can be represented in the form of p by q where p and q both are what? Integers, है ना? p और q दोनों का दोनों इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो ऐसा हम बोल सकते हैं। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं। ओके, नाउ एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अच्छा सी, मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना बताया है ना? ये सपोज 0 है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरीके से, और इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स -1,
-2 -3। अच्छा सी, ये बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमको क्या फाइंड करके बताना है, रैशनल नंबर। ओके, 3 और 4 के बीच में, इसके बीच में हमारे कितने रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स हमको बताने, कितने रैशनल नंबर्स बताने, 6 रैशनल नंबर। सी, अगर आपसे कोई पूछे ना, सपोज कोई दो नंबर्स दे दे, 3 और 4 दे दे, और पूछे इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो याद रखना 3, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे मानू, सी देख लो ना, 3 और 4 के बीच में, क्या 3 और 4 के बीच में 3.1 होगा क्या? अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि 3.1 तो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल गलत। 3/1 हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम डेसिमल्स हटा के, इसके नीचे डेसिमल्स कैंसिल करके इसके नीचे 10 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो 31/10 इज अ रैशनल नंबर, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म का तो है। तो 3.1 इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, 3.1 इज अ टाइप ऑफ अ रैशनल नंबर। तो सी देखो, इसके बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से और भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं, 3.9। अब तो आप बोलोगे कि 3.9 तो आकर के लिमिट ही हो गया, लिमिटेड ही तो हो गया। बिल्कुल नहीं, देखो 3.01 ये भी तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3.02, 3.03, इस तरीके से 3.09 तक। बोलोगे यहाँ पे भी लिमिटेड हो गया, बिल्कुल नहीं, और जीरो लगा दो ना, 3.001, 3.002, अब जीरो लगाते चले जाओ। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आने हैं 3 और 4 के बीच में, जो कि रैशनल नंबर्स होगा। देखो ये भी तो रैशनल नंबर्स है, 3.002, डेसिमल हटा दो, नीचे में 1000 आ जाना है, पी वाई क्यू के फॉर्म का हो गया ना। तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स है। लेकिन आपकी बुक में एक फिक्स्ड मेथड से, एक मेथड से दिया हुआ है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमको रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका एक तरीका क्या दिया हुआ है आपके बुक्स में, कि सपोज मुझको 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 6। तो अब क्या करना ना, 6 से एक वैल्यू बढ़ा लेना, 7। याद रखना, आप 7 का काम है मुझे। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप 7 से उसको क्या कर दो, 7 से इसको इंटू कर दो और डिवाइड कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6। तो आप 7 से फर्स्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, सेम दूसरे वाले नंबर्स को। देखो, इंटू कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्या इसका वैल्यू बदल जाना है क्या? सपोज मैंने 5 लिखा और इसको मैंने 6/6 से इंटू कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल नहीं, अभी भी वैल्यू इसका 5 ही रहना है। देखो 6 कैंसिल हो जा रहे हैं ना, अब तो 5 ही आना है ना। या फिर ऐसे देख लो आप, 5 इंटू 6/6 किया मैंने, तो 6 इंटू 5 30/6, 30/6, 30 को 6 से डिवाइड करो, यू विल गेट 5। तो वैल्यू तो बदल नहीं रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स को उसी से मल्टीप्लाई करके उसी से डिवाइड कर दो, उसी नंबर, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, नंबर एज इट इज रह जाना है। इज दिस वेरी क्लियर ना? तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो 3 इंटू 7 दैट इज 21/7, और 4 इंटू 7 28/7। अब बताओ इसके बीच में कितना नंबर स्लाइड लिख सकते हो आप, 21/7 या 22/7 होगा क्या? सिमिलरली 23/7 होगा क्या? 24/7, 25/7, 26/7। तो ये देखो कितने नंबर्स आ गए इसके बीच में। हमको कितना फाइंड करना था, 6 नंबर्स फाइंड करना था।
तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक वी हैव एंड वन वी हैव व्हाट 27/7। चेक कर लो क्या 6 नंबर्स हो पा रहे हैं क्या। बिटवीन का जब बात करता है ना तो ना ही फर्स्ट वाले नंबर्स को कंसीडर करते हैं और ना ही लास्ट वाले को। बिटवीन का मतलब जो बीच में हो, ना ही फर्स्ट वाला ना ही लास्ट वाला, ये कंसीडर नहीं करा जाता। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा था, मैंने 6 नंबर फाइंड करना बता दिया आप लोगों को। अब इजीली कर सकते हो ना आप। इस पे एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो दैट इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। सपोज आपको 2 और 3 के बीच में फाइंड करना हो ना रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स, सपोज 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। आप क्या करोगे, 3 से इंटू कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना। कर लो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। आंसर क्या आया, क्या आया 6/3। ये क्या आया 9/3। अब बताओ इसके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, बताओ लिख करके। देखो 7/3, 6/3, 7/3, 8/3। दो ही चाहिए था, दो ही आ रहा है हमारा। इज दिस वेरी क्लियर ना। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन। कितना नंबर्स फाइंड करना है हमको, 5 नंबर्स करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, और किससे डिवाइड करोगे, 6 से, है ना। तो वी हैव हियर 3/5 और यहाँ पे 4/5। कितने नंबर्स पूछ रहे हैं, 5। मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो हमें 6 से करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। आंसर क्या आया 18/30। यहाँ पे बताओ 24/30। अब लिख लो जितने भी बीच में नंबर्स आने हैं। कौन कौन से नंबर्स आने हैं बीच में, 19/30, यहाँ पे 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काउंट कर लो 1 2 3 4 5। कितना चाहिए था हमको, 5। इज दिस वेरी क्लियर ना। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और अ फॉल्स, और कैसे, अगर है तो रीजन भी बताइए आप। सी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर। ओके, अच्छा नेचुरल नंबर्स क्या बताया था हमने, मैंने आपको नेचुरल नंबर्स क्या बताया था, बताओ जरा। नेचुरल नंबर क्या बताया था, काउंटिंग्स वाले नंबर्स बताया था क्या, काउंटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहां तक, इन्फिनिटी तक। मतलब काउंट करते चले जाओ, रुकना नहीं है ये। अच्छा होल नंबर क्या बताया था, होल नंबर मैंने क्या बताया था आपको कि 0 और प्लस में नेचुरल नंबर बताया था ना, कि 0 और प्लस में नेचुरल नंबर्स, 0 प्लस में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, सेम आ जाने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा सी अब क्वेश्चन पढ़ो। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, की हर एक नेचुरल नंबर्स क्या होगा हमारा, होल नंबर होगा। अच्छा सी एवरी का बात कर रहा है, चेक कर लो नहीं वन वन करके आप। क्या 1 हमारा नेचुरल नंबर्स में है, बिल्कुल है। क्या 2 हमारा नेचुरल नंबर्स के सेट में है, बिल्कुल है। क्या 3 हमारा नेचुरल नंबर्स के सेट में है, क्या 3 जो नेचुरल नंबर्स है होल नंबर्स के सेट में है, बिल्कुल है। 4 जो हमारा नेचुरल नंबर्स है क्या होल नंबर्स के सेट में है, बिल्कुल है। तो आप देख पा रहे हो ना कि एवरी नेचुरल नंबर्स कंसीडर एज अ
व्हाट, होल नंबर। ये हर एक नेचुरल नंबर्स होल नंबर का पार्ट होता है, चेक कर लो ना। देखो मैंने सिर्फ इसमें नेचुरल नंबर्स तो है ही, कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर तो है ही है, प्लस में हमने क्या उसमें जीरो भी इंक्लूड कर रखा है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन बना सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी कंसिडर एज अ होल नंबर, है ना। बोल सकते हैं क्या कि हर एक नेचुरल नंबर्स होल नंबर का पार्ट होता है, क्योंकि हमने इसमें एक जीरो और एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, दैट इज जीरो। तो ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है ना। लेकिन इसका अगर उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या, कि एवरी होल नंबर्स कैन बी कंसिडर एज अ नेचुरल नंबर्स, क्या हर एक होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स कंसिडर करे जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, बट एक्सपेक्ट जीरो, जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि जीरो क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा होल नंबर तो होता है, बट हमारा नेचुरल नहीं होता। समझ रहे हो ना, ये नेचुरल होल नंबर तो हमारा होता है, लेकिन हमारा नेचुरल नंबर नहीं। दैट इज वाई कि एवरी होल नंबर्स कांट बी कंसिडर एज अ नेचुरल नंबर, कि हर एक होल नंबर्स कंसीडर नहीं करा जा सकता नेचुरल नंबर, बट ये कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर कंसीडर करा जा सकता है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा, 1 2 3 4, वो तो होल नंबर में भी आता है और प्लस में जीरो भी आता है हमारा। इज दिस वेरी क्लियर ना। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर इज ट्रू। सेकंड, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अच्छा, इंटीजर्स क्या बताया था बताओ, इंटीजर्स क्या बताया था, 0 +1, नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, +2 +3 +4 -1 -2 -3। अच्छा देखो, नंबर्स लाइन पे राइट साइड में हमारा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स था, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, और in the third one we have unique, that is zero integers, zero integer, है ना। अच्छा सी क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, और मैंने अभी होल नंबर आपको बताया ना, क्या था होल नंबर, जीरो प्लस में नेचुरल नंबर, जीरो प्लस में नेचुरल नंबर, है ना, जीरो प्लस में नेचुरल नंबर। अच्छा क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा इसका सेट लिख दो तो, नेचुरल होल नंबर का, 0 1 2 3 4, इस तरीके से सो ऑन। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर्स होल नंबर कंसीडर करा जा सकता है। अच्छा मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं, ये देखो तो ये होल नंबर का पार्ट है क्या, 1 होल नंबर्स के सेट में है, बिल्कुल है। 2 होल नंबर्स के सेट में है, बिल्कुल है। 3 है क्या, बिल्कुल है। 4 भी है। अच्छा क्या जो जीरो इंटीजर्स है वो भी हमारा होल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 0 प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा होल नंबर कंसीडर हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट दी नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमारे, इनके बारे में क्या ख्याल है, क्या -1 -2 -3 और इसी तरीके से -4 -5 माइनस इंफिनिटी तक, क्या हमारा होल नंबर का पार्ट है क्या, क्या हमने होल नंबर्स के सेट में हमने कभी पढ़ रखा है क्या, 0 -1 -2 ऐसा पढ़ा है क्या, नेगेटिव नंबर होल नंबर में होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, ये नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो होल नंबर का पार्ट नहीं है, लेकिन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स तो है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट वाला मैंने वाला बताया ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, और थर्ड बताओ।
कि एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या था? रैशनल नंबर क्या था हमारा, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म के लिखे जा सके। पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। और क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बोला था ना मैंने। ठीक। और होल नंबर अभी बताया क्या होता है। हीरो होल नंबर इज जीरो प्लस में नेचुरल नंबर। सेट बता दो। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो। तो अब क्या बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, की हर एक रैशनल नंबर हमारा होल नंबर होगा। अच्छा चलो, मैं एक रैशनल नंबर कंसीडर करता हूँ। मैंने कंसीडर करा 3/2। बताओ क्या क्या ये रैशनल नंबर्स है? देख लो ना, पी वाई क्यू के फॉर्म का है क्या? पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा, तो 2 है। अच्छा, 3/2 को और क्या लिखा जा सकता है? 1.5 डिवाइड करके डेसिमल नंबर में लिखा जा सकता है क्या? अब बताओ, क्या 3/2 तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म का लिखा जा सकता है। लेकिन बताओ, क्या ये होल नंबर है क्या? 1.5 देखो लाई कर रहा है क्या? 1 है, 2 है, 3 है, होल नंबर का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा कैसा है? फॉल्स है। बिल्कुल समझ आया क्या? है ना। क्योंकि 3/2 या दूसरा ले लो, 5/2 ले लो। देखो 5/2 पी वाई क्यू के फॉर्म का है, तो रैशनल नंबर्स कंसीडर करा जा सकता है। लेकिन क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक इरेशनल नंबर्स होल नंबर होगा, कुछ कुछ होगा, नो डाउट। सपोज मैं बोल दूं 5, क्या 5 पी वाई क्यू के फॉर्म का है? बिल्कुल है। 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5/1। देखो रैशनल नंबर्स हैं, और ये यहाँ पे भी आना है, होल होल नंबर में भी आना है। 3, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिमिलरली 6 भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ तो होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स भी होने हैं और होल नंबर भी होने हैं। लेकिन यहाँ पे एवरी का बात कर रहा है। देखो, एवरी रैशनल नंबर, उसकी हर एक रैशनल नंबर हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर। ऐसा नहीं होगा। रीजन 3/2 रैशनल नंबर्स है, होल नंबर नहीं है। 5/2 रैशनल नंबर्स है, होल नंबर नहीं है। सिमिलरली 3/4, देखो पी वाई क्यू के फॉर्म का रैशनल नंबर्स है, लेकिन इसको कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, होल नंबर में कैलकुलेट नहीं होना है, होल नंबर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 था। इसका मैंने सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से करा चुका हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपको सचमुच में हेल्पफुल लग रहा है ये क्लासेस, तो प्लीज डू लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।